अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एसए टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो मैथ की है, 4th क्लास की। बुक का नाम मैथ मैजिक, चैप्टर नंबर 8 कर रहे हैं हम, कार्ड्स एंड व्हील्स। तो इस चैप्टर में कार्ड्स एंड व्हील्स यानी जो गोल होते हैं ना चीज़ें, उनके बारे में, सर्कल्स। तो ये देखिए सारी चीज़ें देखिए आप, इनमें कितनी सारी चीज़ें राउंड है, गोल है ना, ये देखिए। तो सारी चीज़ों के बारे में देखिए, ये बच्चा बोल रहा है सी हाउ बिग दिस व्हील इज़, आई हैव नेवर सीन अ व्हील लाइक दिस। यानी ये व्हील कितनी बड़ी है ना, ये पहिया, व्हील पहिए को बोलते हैं ना। तो ये बच्चा बोल रहा है देखो कितनी बड़ी व्हील है, इससे पहले मैंने इतनी बड़ी व्हील नहीं देखी। अब यहाँ पर भी देखिए कितनी सारी चीज़ें ना राउंड में। यू मस्ट हैव सीन मैनी सच राउंड थिंग्स अराउंड यू, यानी आपने अपने आसपास जो गोल चीज़ें बहुत सारी देखी होंगी ना। लिस्ट सम मोर इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में आपको लिस्ट करना है, यानी उसकी लिस्ट बनानी है। तो देखिए पेज नंबर हमारा 81 कंप्लीट हो गया, लिस्ट देख लेंगे हम, उसके बाद नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे। तो देखिए पेज नंबर 81 पर जो लिस्ट बनी हुई थी ना, मतलब क्वेश्चन था, तो उसकी लिस्ट हम देख रहे हैं कि आपने राउंड चीज़ों की जो थिंग्स आपके आसपास हैं, तो लिस्ट है ये, लिस्ट ऑफ सम राउंड थिंग्स अराउंड मी। तो बैंगल्स, चूड़ियाँ होती हैं ना, ब्रेड, ग्लास, तवा, प्रेशर कुकर, बॉल, और उसके बाद व्हील चेयर, कॉइन्स, है ना, व्हील चेयर्स, कॉइन्स, ड्रम, टायर, कप, प्लेट, मून, सन, ग्लोब, बॉल, है ना। तो इसके अलावा और चीज़ों के नाम भी आप लिख सकते हैं जो आसपास अपने आप गोल चीज़ देखते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट पेज पर है राउंड बैंगल। हैव यू एवर गॉन टू अ बैंगल शॉप, आप किसी बैंगल शॉप पर गए हैं। आई कैन नॉट वेयर दीज बैंगल्स, दीज आर टू स्मॉल। तो ये छोटे हैं ना, ये देखिए लड़की बोल रही मैं नहीं पहन सकती, बहुत छोटे हैं। गेस विच ऑफ दीज बैंगल्स ऑफ योर साइज़, तो इनमें से कौन सी बैंगल जो आपके साइज़ की है, तो ये वाली है ना छोटी जो होगी, ये वाली होगी, या ये वाली साइज़ की होगी जो मीडियम साइज़ की है। तो देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन, टेक अ वायर एंड मेक अ बैंगल फॉर योर सेल्फ। एक वायर लेकर, तार लेकर आपको बैंगल बनाना है। कैन योर मैडम और मदर वेयर दिस बैंगल, क्या इस तरह के बैंगल्स आपकी मैडम या आपकी मम्मी पहनती हैं। तो देखिए पेज नंबर 82 पे जो क्वेश्चन थे उसका आंसर, हैव यू एवर गॉन टू बैंगल शॉप। तो यस आई वेंट टू ए बैंगल शॉप विथ माई मॉम। सेकेंड क्वेश्चन था, गैस करना है आपको ना, द स्मॉलेस्ट बैंगल, तो कौन से आपके साइज़ की होगी। उसके बाद टेक अ वायर, और बैंगल बनाना है। आई मेड अ बैंगल बाय रैपिंग इट अराउंड पाइप, पाइप से मैंने उसको मतलब रैप कर दिया था। आई शोड दिस टू टीचर, शी कैन नॉट वेयर दिस, वो इसको नहीं पहन सकती है ना, रैप करके जो या तार वार से बनाएंगे तो लग सकती है ना, इसलिए वो नहीं पहन सकते। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर हमने ये वाला क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक कर लिया है। उसके बाद है बैंगल कैन बी यूज्ड टू ट्रेस अ सर्कल, यानी सर्कल बनाने के लिए, सर्कल ट्रेस करने के लिए हम बैंगल का, चूड़ियों का यूज़ कर सकते हैं ना। व्हाट आर द अदर थिंग्स अराउंड यू डैट यू कैन यूज़ टू ट्रेस सर्कल, यानी और कौन सी चीज़ें जिससे हम मतलब सर्कल बना सकते हैं। तो देख लीजिए। तो देखिए फोर्थ है ना उसी पेज पर आंसर उसका, ये देयर आर सो मैनी थिंग्स अराउंड अस विच कैन बी यूज टू ट्रेस अ सर्कल। सर्कल बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं ना जिससे हम सर्कल ट्रेस कर सकते हैं, सच एज कंपास, कॉइन्स, बॉल, प्लेट, ग्लास, द साइकिल रिम एक्सेट्रा, है ना। सारी चीज़ें होती हैं सर्कल बनाने के लिए, उससे हम जो है रख कर उसका सर्कल ट्रेस कर सकते हैं ना। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए इसका आंसर हमने लिख लिया, आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद है विच थिंग मेक द स्मॉलेस्ट सर्कल, और विच थिंग द थिंग्स मेक्स द बिगेस्ट सर्कल, यानी कौन सी चीज़ों से हम सबसे छोटा सर्कल बना सकते हैं और बिगेस्ट यानी सबसे बड़ा सर्कल। तो हमारा पेज नंबर 82 कंप्लीट हो जाएगा। आंसर देख लेते हैं हम। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, ट्रेस करना है सर्कल विद द हेल्प ऑफ सम ऑफ दिस इन योर नोटबुक। तो किसी चीज़ की मदद से बैंगल, या है ना, यूजिंग सर्कल मेड यूजिंग अ कंपास, सर्कल मेड यूजिंग अ कॉइन, सर्कल मेड यूजिंग अ ग्लास, है ना। तो ये सारी चीज़ों से आप ट्रेस करिए सर्कल। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था ना,
विच थिंग मेक्स द स्मॉलेस्ट सर्कल और विच थिंग मेक्स द बिगेस्ट सर्कल। तो कॉइन मेक्स द स्मॉलेस्ट सर्कल और ग्लास मेक्स द बिगेस्ट सर्कल। यानी छोटा सर्कल बनाने के लिए कॉइन है ना, ये देखिए, और बड़ा सर्कल जो है बैंगल से बनाया है ना। तो अब नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे, सॉरी ग्लास से हमने बड़ा वाला बनाया है। अब नेक्स्ट पेज पर हम आ गए हैं, पेज नंबर 83 पर, गेम्स विथ सर्कल, सर्कल वाला गेम। तो देखिए, चिल्ड्रन आर प्लेइंग सम गेम्स, कुछ बच्चे जो है खेल रहे हैं ना गेम नंबर 1। यहाँ पे बच्चे देखिए सर्कल में बैठे हुए हैं। गेम नंबर 2, यहाँ पर सर्कल में ये रखा हुआ है रुमाल, है ना। तो इस तरह के गेम्स खेल रहे हैं कुछ बच्चे। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, डू यू प्ले दिस गेम, क्या आपने खेला है ये गेम। विच सॉन्ग डू यू सिंग व्हेन यू प्ले दिस गेम्स, आप कौन सा गाना गाते हैं प्ले दिस गेम्स इन योर स्कूल, आप अपने स्कूल में ये गेम खेलिए। उसके बाद आगे ये वाला क्वेश्चन है, वाई डू वी मेक अ सर्कल इन ईच ऑफ दिस गेम्स। तो ये सारे गेम में हम सर्कल क्यों बनाते हैं। व्हाट इफ़ अ रिक्टेंगल वॉज मेड, क्या होगा अगर हम रिक्टेंगल बनाएंगे, डिस्कस करना है। थिंक ऑफ सम अदर गेम यू प्ले बाय मेकिंग सर्कल, कोई और सा गेम का बताना है आपको जो आप सर्कल बनाकर खेलते हैं। तो हमारा ये पेज नंबर 83 कंप्लीट हो जाएगा। तो हम इसके आंसर देख लेते हैं इन सारे क्वेश्चंस के। तो देखिए पेज नंबर 83 पे जो क्वेश्चन पूछा था ना, डू यू प्ले दिस गेम्स, आई डू प्ले दिस गेम्स। अब उसके बाद कौन सा सॉन्ग आप गाते हैं ना, विच सॉन्ग डू यू सिंग। देर आर सो मैनी सॉन्ग्स विच वी सिंग्स वाइल प्लेइंग दिस गेम्स। इस तरह के जो हम गेम खेलते हैं तो बहुत सारे सॉन्ग होते हैं ना। वंस ऑफ देम इज़ रेन रेन गो अवे, कम अगेन अनदर डे, वी चिल्ड्रन वॉन्ट टू प्ले रेन रेन गो अवे। तो कोई सा भी आप सॉन्ग बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वाई डू वी मेक सर्कल इन ईच दिस गेम्स, इस तरह के गेम में हम सर्कल क्यों बनाते। तो आंसर देखिए, बिकॉज अ सर्कल हैज़ नो कॉर्नर, उसमें कॉर्नर नहीं होता ना। एंड एवरी चिल्ड्रन स्टैंड एट द सर्कल गेट इक्वल इम्पोर्टेंस एंड अपॉर्चुनिटी, यानी हर बच्चे को इक्वल जो है इम्पोर्टेंस मिलती है और सबको इक्वल मौका मिलता है खेलने के लिए ना। कॉर्नर नहीं होता तो ये नहीं पता चलता ना कौन इधर था कौन किनारे में था। तो इक्वल मतलब बच्चों को मौका मिलता है और इम्पोर्टेंस भी इक्वल मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इफ़ अ रेक्टेंगल वाज मेड, डिस्कस, अगर रेक्टेंगल बनेगा तो क्या होगा। तो आंसर देखिए, ऑल दो सम गेम्स आर प्लेड बाय मेकिंग रेक्टेंगल्स बट सम गेम्स सच एज क्रिकेट रिक्वायर अ सर्कल। If a rectangle is made in cricket, the distance of boundary from the players will become unequal. अगर मतलब सर्कल की बजाय रेक्टेंगल बनाएंगे तो क्रिकेट में जो है बाउंड्रीज अलग अलग हो जाएंगी ना, दो तरफ सेम हो जाएगा और दो तरफ मतलब सेम हो जाएगा ना, लंबाई सेम होती है तो अनइक्वल मौका मिलेगा। तो इसलिए जो है क्रिकेट में भी जो है बाउंड्री इक्वल बनाई जाती है सेम करने के लिए। अब थर्ड क्वेश्चन था, थिंक ऑफ सम अदर गेम्स यू प्ले बाय मेकिंग सर्कल, सर्कल बनाकर खेलने वाले कुछ गेम जो है, सम गेम्स विच आर प्लेड बाय मेकिंग सर्कल आर म्यूजिकल चेयर्स, रेस, पासिंग अ पार्सल एक्सेट्रा। अब नेक्स्ट पेज पर हम आ गए हैं, मेकिंग अ सर्कल यानी सर्कल बनाना। नैना, चिप्पू एंड अरीबा वांट टू प्ले अ गेम, दे वांट टू मेक अ बिग सर्कल ऑन द ग्राउंड। तो उन्होंने जो है गेम खेलने के लिए तीनों ने एक बड़ा सर्कल बनाया ग्राउंड में, बट दे कैन नॉट मेक इट बाय ट्रेसिंग, सो अरीबा ट्राइज टू ड्रॉ अ सर्कल विथ अ स्टिक। तो अरीबा क्या करती है, एक सर्कल जो बनाने की कोशिश करती है वो लकड़ी की मदद से, क्योंकि वो लोग ऐसे नहीं बना सकते ना इसमें ज़मीन पर, तो लकड़ी की हेल्प से वो बनाती। चिप्पू एंड नैना, इट डज़ नॉट लुक लाइक अ सर्कल एट ऑल। तो नैना और वो चिप्पू बोलते कि ये सर्कल नहीं नज़र आ रहा है, ये सर्कल नहीं है। अरीबा बोलती ओके, वाई डोंट बोथ ऑफ यू ट्राई। तो बोलती तुम लोग क्यों नहीं ट्राई करते हो। चिप्पू एंड नैना बोथ मेक सर्कल्स ऑन द ग्राउंड,
तो ये देखो चिप्पू और नैना बना रहे हैं, यहाँ पे अरीबा ने बनाया था ना, तो ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं ये सर्कल नहीं है। तो इफ़ एनी ऑफ दीज अ गुड ड्राइंग ऑफ सर्कल, यानी इसमें से इज़ एनी मतलब कौन सी गुड है, सर्कल वाली जो सबसे अच्छी कौन सी है। ये देखिए टेढ़ी मेढ़ी सी बनी है, ये वाली भी बनी है, थोड़ी सी ठीक लग रही है ना। उसके बाद है कैन यू ड्रॉ अ सर्कल ऑन द फ्लोर विद अ चॉक, चॉक से आप बना सकते हैं क्या सर्कल ज़मीन पर। ऑल्सो ड्रॉ अ सर्कल इन योर नोटबुक यूजिंग अ पेंसिल, पेंसिल से आप अपनी नोटबुक पर भी बनाइए। लुक एट द सर्कल्स ड्रॉन बाय योर फ्रेंड्स हु हैज़ ड्रॉन द बेस्ट सर्कल, और आप देखिए अपने फ्रेंड्स को भी किसने अच्छी सर्कल बनाई है ना, सबके सर्कल देखिए कि कौन सबसे अच्छी सर्कल बना रहा है। तो देखिए यहाँ पर आप देखकर बताएंगे किसकी सर्कल सबसे अच्छी बनी है ना, डिस्कस करिएगा। और आप भी ज़मीन पर चॉक के हेल्प से सर्कल बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। और आप अपनी नोटबुक में भी पेंसिल से बनाएंगे, यहाँ पर है ना, यहाँ पर आपको फ्लोर पे बनाना है चॉक से। और अपने दोस्तों की जो फ्रेंड्स वगैरह ने बनाया उनकी भी देखिए, और सबसे अच्छी किसकी है, हु हैज़ ड्रॉन द बेस्ट सर्कल, किसने सबसे अच्छी बनाई है ना। किसी भी चीज़ की हेल्प के बगैर, यानी ऐसी सिंपल आपको चॉक से ड्रॉ करना है, पेंसिल से ड्रॉ करना है। तो हमारा पेज नंबर 84 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे। अब नेक्स्ट पेज पे देखिए मेकिंग ए सर्कल विथ अ रोप, रोप की मदद से सर्कल बना रहे हैं। अरीबा डिसाइडेड टू यूज़ नेल्स एंड अ थ्रेड टू मेक अ सर्कल ऑन द ग्राउंड। तो अरीबा ने डिसाइड किया कि एक हम नेल लेंगे, देखिए यहाँ पर इसने एक नेल लिया है ना, एक कील, और एक उसमें मतलब रस्सी बांध दी। उसके बाद जो है सर्कल ड्रॉ करने की वो प्रैक्टिस कर रही है, कोशिश कर रही है। शी टूक अ थिन रोप एंड टाइड नेल्स ऑन बोथ एंड ऑफ द रोप, दोनों के जो है एंड पर उसने दो कील लगा ली, कील बांध ली। देन शी मेड अ सर्कल विद द हेल्प ऑफ हर फ्रेंड, और अपने फ्रेंड की हेल्प से उसने एक सर्कल बनाया। लुक एट द पिक्चर एंड सी हाउ दे आर मेकिंग द सर्कल। अब ये देखिए यहाँ पर एक लड़की ने ये वाली जो है कील को पकड़ रखी, और दूसरी जो है ये लड़की घूम घूम कर जो है ये ऐसे सर्कल ड्रॉ कर रही है ना, पूरा राउंड लेगी तो ये सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। कैन यू ऑल्सो मेक अ सर्कल विथ अ रोप एंड नेल्स लाइक अरीबा, क्या आप ग्राउंड में इस तरह जो मिट्टी के ग्राउंड होते हैं उसमें नेल और रस्सी की मदद से मतलब सर्कल बना सकते हैं। अगर बना सकते हैं तो हाँ लिखिए, क्योंकि एक जगह एक बच्चे को जो है ये देखिए कील पकड़नी पड़ेगी, और दूसरा बच्चा जो है उसके साथ चारों तरफ घूम घूम के जो सर्कल बनाएगा। डू द एक्टिविटी इन स्मॉल ग्रुप, ईच ग्रुप शुड टेक अ रोप, यानी आपको छोटे छोटे ग्रुप में इस वाली एक्टिविटी को करनी है। और हर एक ग्रुप जो है एक एक सर्कल बनाएगा और एक एक रस्सी लेगा ऑफ अ डिफरेंट लेंथ, अलग अलग लेंथ की, मतलब हर ग्रुप जो अलग अलग लंबाई की एक रस्सी लेकर उसका सर्कल बनाएगा। सी द सर्कल मेड बाय डिफरेंट ग्रुप, हर ग्रुप के आप लोगों को सर्कल देखने हैं किस तरह बच्चों ने बनाए, और भी तुम्हारे फ्रेंड्स ने जो तुमने बनाए किसके सबसे अच्छे बने हैं ना, इस तरह। विच ग्रुप मेड द स्मॉलेस्ट सर्कल, किसके ग्रुप ने सबसे छोटा सर्कल बनाया, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने राजूस ग्रुप या राजूस सर्कल। हाउ लॉन्ग वॉज देयर रोप, उसके रोप कितनी लंबी थी, राजूस ग्रुप 2 मीटर्स, मोटूस ग्रुप 4 मीटर्स, राहुल्स ग्रुप 5 मीटर्स। डज अ लॉन्ग रोप मेक अ बिग सर्कल, क्या बड़ी रस्सी लेंगे तो बड़ा सर्कल बनेगा, तो यस है ना, बड़ी रस्सी से बड़ा ही बनेगा, छोटी रस्सी रहेगी तो छोटा बनेगा। वाई इज़ इट सो, ये ऐसा क्यों हो रहा है कि किसी के छोटे किसी के बड़े बन रहे हैं। लॉन्गर रोप एक्ट्स बिगर रेडियस, मतलब जो बड़ा रोप रहेगा, बड़ी रस्सी जिसकी रहेगी तो उसका बड़ा रेडियस रहता है ना, लंबाई में जो उसके सर्कल बनते हैं वो बड़ा होता है। सर्कल मेड बाय लॉन्गेस्ट रोप वॉज बिगेस्ट, लंबे मतलब उससे लेकर बनाएंगे रस्सी से तो उसका रेडियस भी बड़ा होगा ना, तो इसलिए वो बड़ा सर्कल बनेगा। तो द लेंथ ऑफ द रोप यूज्ड इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी रोप के जितनी लंबाई रहेगी तो सर्कल का जो है रेडियस भी उतना ही होगा, है ना। तो ये देखिए जो बीच का पॉइंट होता है जहाँ पर बच्चे ने नेल रखा था ना, जहाँ पर आप नेल रखेंगे तो वो आपका पॉइंट होगा। उस पॉइंट से जो दूसरे यहाँ पर आप दूसरी नेल को रख के खींचना, जो सर्कल से शुरू करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे ये राउंड में, तो यहाँ से जो आपका लेंथ होगा वो आपका रेडियस माना जाएगा।
यानी आपके जो पॉइंट्स है सारा ये जो ये रेडियस माना जाए, ठीक है ना। व्हाट वाज द रेडियस ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्कल, स्मॉलेस्ट सर्कल का रेडियस कितना था, तो 2 मीटर, यानी रस्सी की लंबाई जितनी होगी उतना ही रेडियस होगा हमारा। ये हमारा पेज नंबर 85 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। अब नेक्स्ट पेज पे लिखा है ड्रॉ द रेडियस ऑफ दिस बैंगल यूजिंग अ रूलर, मेजर द लेंथ ऑफ द रेडियस, यानी इस वाले बैंगल का जो है आपको रेडियस नापना है, यानी इस पॉइंट से लेकर आपको ये वाले पॉइंट तक नापेंगे तो ये द लेंथ ऑफ द रेडियस इज़ 1 इंच, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 इंच है। नाउ सी व्हाट योर फ्रेंड्स हैव ड्रॉन, तो आप देखिए आपके फ्रेंड्स ने कितने मतलब बड़ा छोटा कितने रेडियस का बनाया उन्होंने सर्कल। डिस्कस द लेंथ ऑफ द रेडियस दे मेजर, इज़ इट द सेम एज योर, तो आपके दोस्तों ने जो नापा है उनका भी सेम आया क्या, नहीं, तो यहाँ से आप अपनी बुक में नापेंगे तो सेम ही होगा ना, अलग से बनाकर नापेंगे तो डिफरेंट आएगा सबका। ड्रॉ द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, आपको ड्रॉ करने, गेस विच सर्कल हैज़ द लॉन्गेस्ट रेडियस, आपको बताना है किसका बड़ा है। तो ये वाला सर्कल हमने 2 ड्रॉ किया है, एक 1 इंच वाला एक 2 इंच वाला, तो जाहिर सी बात है 2 इंच वाला जो रेडियस होगा वो वाला बड़ा होगा ना। मेज़र द रेडियस ऑफ बोथ द सर्कल यूजिंग रूलर, तो रूलर यूज़ करके आपको नापना है यहाँ से लेके यहाँ तक, जो पॉइंट होगा ना पॉइंट से लेके यहाँ तक नापना है, यानी जो भी पॉइंट है, देखिए ये पॉइंट बीच में होता है इसके यहाँ से नीचे तक, इसी तरह यहाँ पे पॉइंट है इसको नीचे तक नापेंगे हम सर्कल के बिल्कुल साइड टच करके। तो राइट द लेंथ ऑफ देयर है रेडियस, रेडियस है इसका, रेडियस ऑफ ग्रीन सर्कल ये है ना, तो इसका 1 सेंटीमीटर है, रेडियस ऑफ ब्लू सर्कल 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए नीचे आ गए हम, फाइंड आउट मेज़र द रेडियस ऑफ व्हील्स ऑफ अ बाइसिकल और अ ब्लॉक कार्ट, यू कैन यूज़ अ थ्रेड और अ मेजरिंग टेप, तो यानी मेजरिंग टेप यूज़ करके भी आप इसका यानी कि एक साइकिल की व्हील का, जो बाइसिकल की व्हील होती है उसका, और एक ब्लॉक कार्ट की यानी बैलगाड़ी की जो व्हील होती है उसका आपको रेडियस नाप कर बताना है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पूछा है ऑल द व्हील्स ऑफ बाइसिकल और ब्लॉक कार्ट ऑफ द सेम रेडियस, तो नो लिखेंगे ना, बड़े छोटे होते हैं ना, सेम साइज़ की होगी तो सेम होगा है ना, अगर छोटी साइकिल होगी तो उसका मतलब व्हील का रेडियस छोटा होगा, बड़ी होगी तो बड़ा होगा है ना। अब उसके बाद हैव यू सीन अ ट्रैक्टर और रोड रोलर, आपने ट्रैक्टर और रोड रोलर देखा है तो यस लिखेंगे, नहीं देखा है तो नो लिखेंगे है ना, तो हमने देखा है ना तो यस लिख दीजिए। विच इज़ द बिगेस्ट व्हील यू हैव एवर सीन, कौन से व्हील को आपने देखा है जो बड़ा है, और ये दूसरा है आर ऑल द व्हील्स ऑफ अ ट्रैक्टर एंड अ रोड रोलर ऑफ द सेम रेडियस, तो आंसर देख लीजिए, ये पेज नंबर हमारा 86 कंप्लीट हो जाएगा। आंसर देख लेते हैं हम। तो देखिए पेज नंबर 86 जो क्वेश्चन थे कि बाइसिकल और ब्लॉक कार्ट का जो है आपको मेजर करना है, तो द रेडियस ऑफ द व्हील ऑफ बाइसिकल इज़ 14 इंच, द रेडियस ऑफ द व्हील ऑफ ब्लॉक कार्ट इज़ 22 इंच, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था आर ऑल द व्हील्स ऑफ बाइसिकल और ब्लॉक कार्ट आर द सेम, यस दे ऑल आर सेम, अगर सेम साइज़ की होगी तो सेम होगा है ना, बाइसिकल की जो साइज़ सेम होते हैं सेम साइज़ की सेम होंगी, और अगर छोटी बड़ी होंगी तो अलग अलग होंगी। थर्ड क्वेश्चन है हैव यू सीन अ ट्रैक्टर और रोड रोलर, यस आई हैव सीन बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ दिस बिगेस्ट व्हील यू हैव एवर सीन, आपने सबसे बड़ा जो व्हील कौन सा देखा था, द बिगेस्ट व्हील आई हैव एवर सीन इन द व्हील ऑफ मेरी गो राउंड, मेरी गो राउंड वाला वो झूला होता है ना गोल गोल, तो कितना बड़ा उसका जो व्हील होता है ना, तो उससे बड़ा वाला कोई और सा आपने देखा है तो वो नाम लिख देंगे। फिफ्थ क्वेश्चन था आर ऑल व्हील्स ऑफ अ ट्रैक्टर और अ रोड रोलर ऑफ द सेम, नो द व्हील्स ऑफ द ट्रैक्टर और रोड रोलर डू नॉट हैव द सेम रेडियस, देयर बैक व्हील्स आर बिगर, पीछे के बड़े होते हैं ना और आगे के छोटे होते हैं। अब नेक्स्ट पेज पर देखिए लाली एंड काली आर टाइड टू अ पोल
with ropes. Kali has a longer rope. Who can took for more grass to eat. यानी लालिया और काली के दो, मतलब उसके गले में जो रोप बंधी हुई है ना, तो काली की जो लंबी है, काली कैन लुक फॉर मोर ग्रास टू ईट एज शी हैज़ अ लॉन्ग रोप. तो जिसकी लंबी है, ये काली है ना, तो इसकी लंबी है तो उसको ज़्यादा घास खाने के लिए मिलेगी ना, वो देख पाएगी ज़्यादा घास को. दलजीज डिज़ाइन, उसकी डिज़ाइन देखिए. दलजीज हैज़ मेड दिस डिज़ाइन यूजिंग अ कंपास. कंपास यूज़ करके उसने देखिए अलग अलग डिज़ाइन बनाई है. ये रहा एक डिज़ाइन, ये एक डिज़ाइन, ये देखिए ये कंपास इसको बोलते हैं. ये जिस चीज़ से बना रहा है ना, एक नोक होती है रख में हम पेंसिल लगा कर उसको बनाते हैं. हिज सिस्टर केम एंड स्टार्टेड मेकिंग मोर डिज़ाइन विथ हिम. उसकी बहन आई और उसने और डिज़ाइन बनाना स्टार्ट कर दिया. ये देखिए इसकी बहन बना रही है ना डिज़ाइन. डू यू वॉन्ट टू मेक सच डिज़ाइन. क्या आप इस तरह की और कोई सी डिज़ाइन बना सकते हैं. टू मेक सच डिज़ाइन यू विल नीड टू यूज़ अ कंपास. इस तरह की डिज़ाइन बनाने के लिए आपको इस तरह की कंपास की ज़रूरत होगी, ठीक है ना. तो आप लोग भी कंपास यूज़ करके डिज़ाइन बनाइए. तो यहीं पर मैं अपनी वीडियो कंप्लीट कर रही हूँ क्योंकि वीडियो हो गई है बड़ी. अब इसका आगे का हिस्सा जो हम नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे. उम्मीद करती हूँ जो कुछ मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और मेरी वीडियोस भी अच्छी लग रही होगी. अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचे और ज़्यादा लोगों की, आपके फ्रेंड्स वगैरह की हेल्प हो सके. और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है. और तो मेरी हेल्प भी होगी और मुझे जो हौसला मिलेगा, मेरी हिम्मत बढ़ेगी. तो आप लोग प्लीज़ मेरी हिम्मत बढ़ा दिया कीजिए. हमारी अगली मुलाकात इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी, इसी चैप्टर के सेकंड पार्ट में. तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए. अल्लाह हाफिज़.